नमस्कार दोस्तों। वर्ग एक में जो हमारे पास साथी हैं कई लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी वर्षों से, तो अब उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है क्योंकि खुशखबरी आ गई है और आज यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो लो आ गई भर्ती भैया, तैयारी में लग जाइएगा। और जो आप सबके विषय हैं यहाँ पर कि क्या 25,000 पर पद पर जो भर्ती की जाएगी, 25,000 पद आए हैं या फिर इसमें सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है, क्या क्या यहाँ पर नकारात्मक नेगेटिव जो मार्किंग रखी गई है, माइनस मार्किंग रखी गई, उसके संबंध में कितनी रखी गई है। साथ में इनका कई लोगों का कहना है कि सर पोस्ट ग्रेजुएशन हमारी है, रनिंग में चल रही है, तो वो क्या करेंगे, और D.Ed B.Ed जो धारक हैं इनके लिए क्या जो है यहाँ पर प्रावधान रहेगा। ये सारी जो आपकी समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं, एक एक करके मैं सब पर विस्तार से चर्चा इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपकी है अभी रनिंग में चल रही है, डिग्री आपकी अभी रनिंग में चल रही है, इस पर क्या किया जाए, क्या बदलाव है, सरकार ने क्या नियम दिए हैं, क्या यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, और एक एक करके सारी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके संबंध में क्या बदलाव सिलेबस में हुआ है, क्या 25,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, इस पर हम पूरी एक एक करके जानकारी देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर जरूर कर दें और पूरी इन्फॉर्मेशन हमें चले देखते हैं यहाँ पर क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर जो है आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इस नोटिफिकेशन के संबंध में आप देख पा रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 12/1/2023 है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ यहाँ से हो जाएगी। साथ में ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है अंतिम तिथि आपकी 27/1, लगभग आपका 14 दिन 15 दिन समथिंग मिल रहे हैं, 27/1/2023। और यहाँ पर पेपर भी आपका 2 शिफ्टों में होगा। और ये आपकी जो यहाँ पर कहना चाहिए फीस का क्या रहेगा, तो फीस का कॉलम आप देखिएगा यहाँ पर फीस का क्या रहेगा कि ये जो 600 समथिंग रहेगी और यहाँ पर 300 रहेगी जो अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहन हैं, अनारक्षित के लिए यहाँ पर जो है 600 रहेगी। साथ में 2 शिफ्टों में आपका पेपर होगा। पेपर होगा कब ये आपको पता चलना चाहिए, तो भैया 1 मार्च 2023 से बुधवार से प्रारंभ हो जाएगी आपकी परीक्षा। 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम किए जाएंगे। आपकी तिथि जो है आपको पहले ही बता दी है कि 1 मार्च। साथ में आपका जो कैसा पेपर कैसे किया जाएगा, तो बेटा ये होगा आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन, जिसके लिए आपका टाइम भी दिया है 9 से 11:30 और यहाँ पर आपका 2 शिफ्टों में पेपर रहेगा, कहना चाहिए पहले से पहुँचना आने वाला रहेगा। ये सब वैसे जो आपके नियम होते हैं। साथ में हम दूसरी बात करें कि यहाँ पर और क्या क्या सिलेबस में क्या बदलाव किए गए हैं, तो वो सिलेबस में देखो ज़रा, ये आपका पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया जा रहा है। और नियम क्या है, कई लोगों का कहना है सर कि इसमें ग्रेजुएशन लिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लिया जाएगा, तो नियम देखा है। इसमें पद की बात करी गई कि पद कौन सा है, तो भैया पद को भी हम देख लेते हैं कि पद कौन सा है। तो पद में हम एक बात करेंगे कि जो यहाँ पर पद दिया गया है वो पद है आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पद विवरण दिया है उच्च माध्यमिक। पद की श्रेणी क्या है, द्वितीय श्रेणी है। और आवेदन पत्र आप देख सकते हैं कि जो माध्यमिक कर्मचारी चयन मंडल है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा केंद्र आपको यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं, कौन कौन से एग्जाम सेंटर मिलेंगे आपको। साथ में शैक्षणिक अर्हता क्या है, जो कई अभ्यर्थी हैं बोल रहे हैं सर हमारी रनिंग में वालों को लिया जाएगा या नहीं, तो आप स्पष्ट देखिए जो कॉलम नंबर 5 दिया है इसमें शैक्षणिक अर्हता दी गई है। संबंधित विषय में यहाँ पर दिया गया है कि संबंधित विषय में यहाँ पर बोला गया है बेटा कि संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ B.Ed, याद रखना B.Ed व उसके समकक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रनिंग वाले भी फॉर्म डाल पाएंगे। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि दी गई है, ठीक है, तो रनिंग वाले को यहाँ पर नहीं है चांस। संस्कृत पाठशाला वालों को क्या यहाँ पर महत्व दिया गया है, तो संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के जो हैं संबंधित संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त B.Ed प्रशिक्षित होना अनिवार्य रहेगा, ये तो क्लियर ही है। साथ में वेतन भत्ता क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो भैया वेतन आपकी है 36,200 प्लस महंगाई भत्ता भी इसमें। और भर्ती नियम 2018 के अनुसार नियम नंबर 13 है ना, जो उसके आधार पर ही की जाएगी, ठीक है। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम जो पृथक संलग्न है आपका पूरा दिया गया है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या बदलाव किए गए हैं और क्या इसकी परीक्षा की हाल में आवश्यकता क्या है और क्या तिथि रहेगी, उन पर हम नज़र डालते हैं। और एक और बात बता दूं कि हाँ यहाँ पर जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग दी गई
इसमें माइनस मार्किंग है। अगर 4 जो आपके क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि जिस तरह से आपके 4 क्वेश्चन अगर आप ये जो है गलत करते हैं, ये जो 4 क्वेश्चन हैं अगर आप गलत करते हैं तो इसमें से आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। 4 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन गलत होगा, मतलब 0.25 की ये जो है माइनस मार्किंग है। इतनी आपकी यहाँ पर माइनस मार्किंग है। ये इससे पहले कभी नहीं थी, लेकिन अब इस बार बदलाव किया गया है। ये गलत बात है। देखते हैं इस पर हम जो है सभी से चर्चा ही चल रही है कि क्या होता है। और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ये तो सबको ही पता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होगा, ये सबको पता है बेटा। सिलेबस पर आ जाते हैं, कितनी पोस्ट हैं उस पर भी देख लेते हैं। देखिए, पोस्टों के बारे में भी हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। और ये पूरा शुल्क दिया गया है। परीक्षा तिथि के संबंध में ऑनलाइन प्रणाली के बारे में दिया गया कि आपको फ़ोटो होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए, बायोमेट्रिक आपको ये सब होना चाहिए, आपकी मार्कशीट होना चाहिए। साथ में आपको देख सकते परीक्षा तिथि के अनुसार जो डॉक्यूमेंट आपके दिए गए नियम पुस्तिका में वो होना चाहिए। ये आपके विषय हैं, 16 के 16 विषय दिए गए हैं आपके। हिंदी भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, सभी मतलब जो आपके। और प्रश्नों के बारे में आप देख लो, 120 प्रश्न वो रहेंगे और 30 प्रश्न आपके ये अलग से रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका 30 का आंकड़ा ये है कि सामान्य हिंदी के 8 MCQ ये रहेंगे, अंग्रेजी में भी 5 रहेंगे। ठीक है, और सामान्य ज्ञान वाले वगैरह जो है 7 ये रहेंगे, शिक्षा शास्त्र पेडागोजी से 10 रहेंगे। कुल मिलाकर ये 30 ये हो जाएंगे और 120 का ये हो जाएगा। और आपका ये सब्जेक्ट वाइज देख लो ज़रा कौन कौन सा यहाँ पर दिया गया है। GK GS में क्या आएगा, पाठ्यक्रम है, सामान्य ज्ञान, सामाजिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर से भी जुड़े हुए, तार्किक अभियोग्यता, रीजनिंग एंड नंबरसियल जो एबिलिटी है वो भी आएगी। ठीक है, और साथ में ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। 120 नंबर में क्या क्या आएगा, हिंदी में ध्वनि है, व्यवस्था है, मानक हिंदी, वर्ण, स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर, वर्णमाला, मानक लिपि, उच्चार, वर्तनी सुधारक, अशुद्धियाँ, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब आएंगे आपके इसमें। और अंग्रेजी इंग्लिश में देख लो ज़रा क्या क्या आना है। ये पूरा जो दिया गया है, फिक्शन है, ड्रामा है, पोइट्री है, ये सब कुछ आपका आएगा। उर्दू में देखो आप, नसर यहाँ पर दिया गया है, गद्य की सभी विधाएं हैं, शेरी असनाफ है, ये सब पूरी जो है यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है वो पूरा यहाँ पर। मैथ्स में देख लो, सदिश अदिश राशियाँ हैं, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति, गणितीय विवेचन है, अनुक्रम है, ये सब आपका जो है यहाँ पर दिया गया है। इसमें सिलेबस में मैथमेटिक्स में पूरे जो आपके फैक्टर दिए गए हैं, प्रतिशत है, लाभ हानि, जिस तरह से यहाँ पर आए हैं पिछले बार क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे। और ये कई अभ्यर्थी हैं जिनको भौतिक मतलब फिजिक्स में गति के नियम हैं, ऊर्जा कार्य, ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ये सब कुछ आपका इसमें दिया गया है। और देख लेते हैं, और बिल्कुल इसमें सब कुछ दिया हुआ है जो सिलेबस पहले था। जीव विज्ञान, बायोलॉजी में देख लो बेटा, जीव जगत में विविधता, जीवों की संरचना तो संगठन, जो सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, हर बेनियम, वनस्पति उद्यान, ये सब कुछ आपका इसमें दिया गया है। जीव विज्ञान में कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव एक ही हुआ। बायोलॉजी देख लो, बायोलॉजी में भी आपका वही सब है। ठीक है, और बदलाव ये हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस बार, मतलब पेपर ज़्यादा थोड़ा सा अलग रहने वाला है हर बार की तरह। और इसमें ये पूरा सिलेबस है और ये सभी विषय हैं। रही बात पोस्ट की तो बेटा हिस्ट्री, जो भूगोल, ये देखो अर्थ, प्रकृति, ये सब, उत्पत्ति, विकास, सिद्धांत, ये सभी कुछ आपका इसमें आ जाएगा। और ये कृषि वगैरह, फसलें हैं, ये सभी कुछ आपका इसमें आता है। तो राजनीति विज्ञान में भी आप देख लीजिएगा, ये सब आपका पूरा आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, संघीय शासन है, राज्य शासन है, अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, इनके बारे में भी आएगा। ठीक है, तो ये सब जो सिलेबस है, अर्थशास्त्र वगैरह, तो ये पूरा विस्तार से मैं आपको PDF भेज दूंगा आपको इसकी सिलेबस की, ताकि आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर ले लेना, देख लेना। और ये देखिए, ये पूरा दिया है यहाँ पर रसायन शास्त्र का भी, जो सब्जेक्ट हैं आपकी पूरी डिटेल्स है यहाँ पर। अब रही बात आती है पोस्ट पर, कई लोगों का कहना है कि सर पोस्ट कितनी रहेगी। देखिए, यहाँ पर अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि आपका पोस्ट अभी तक बताई है नहीं, पोस्ट अभी किसी को बताई नहीं गई है। तो मैं कहना चाहूँगा, पोस्ट अभी मैं बात कर रहा था पोस्ट की, तो पोस्ट अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि भाई 25,000 पद आएंगे। तो देखिए, ये तो अभी हम कह नहीं सकते कि कितने पद आएंगे, क्योंकि ये भर्ती लंबी जाने वाली है और कितने समय बाद आई है
तो हाँ, एक अनुमानित पद जो हैं आपके वो ज़रूर 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि कितने पदों पर भर्ती होगी, क्योंकि लाखों पद, ऐसा नहीं है कि ये लाखों पद, यहाँ पर लाखों, आप सबको कितने बार न्यूज़पेपर में आ गया कि लगभग 1 लाख पद हैं शिक्षक भर्ती में रिक्त हैं, तो लाखों पद खाली हैं। और इस बार सरकार अपना जो है पूरा जोर लगाएगी आपसे वोट लेने के लिए, तो ज़्यादा पद ही रहेंगे और बाद में पद वृद्धि भी की जाएगी, पद वृद्धि भी 100% हो जाएगी। तो इस तरह से जिस तरह से अभी हुआ है वर्ग 1 वर्ग 2 में, और वर्ग 3 की प्रक्रिया चली रही है पद वृद्धि की, तो इस टाइप से अच्छे पद आ जाएंगे। तो तैयारी जारी रखें, जो भी आपको हेल्प होगी हम हमेशा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।